अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ुबैर लतीफ़ है और लाइनक्स के चौथे लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारा लेक्चर जो है वो डिस्क मैनेजमेंट पर होगा। डिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है? डिस्क मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी एक न्यू हार्ड लगी है जो लाइनक्स में, वो किस तरह से इसमें फॉर्मेट करते हैं और किस तरह से वो यूजेबल बनाते हैं। तो उसका तरीका जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला आज पूरी तरह बताऊँगा कि वो किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। तो इसके लिए मैं अब आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे सिस्टम में हार्ड्स कितनी हैं। तो उसकी कमांड है एफ डिस्क। तो मैं टाइप करता हूँ एफ डिस्क और -L। -L से क्या मतलब है? -L से मतलब है फॉर लिस्ट। एफ डिस्क -L फॉर लिस्ट। मैं एंटर कर दिया। तो इसमें क्या है, ये आपको ये देखें, ये बता रहा है कि आपके सिस्टम में इस टाइम मैं अगर देखूं तो मेरे सिस्टम में इस टाइम 3 हार्ड्स लगी हैं। देखें मैं बताता हूँ किस तरह। सबसे पहले तो ये देखें SDA, S फॉर साटा, D फॉर ड्राइव और A फॉर मतलब कि वो नेम उसका, A फॉर पहली हार्ड। और इसी तरह अगर मैं देखूं तो ये देखें SDB, साटा, ड्राइव और B फॉर दूसरी, और ये कितनी है? 20 GB की। तो उसी तरह अगर आप नीचे आ जाएं तो इसमें देखें तो ये देखें SDC, साटा, ड्राइव और मतलब हार्ड जो है तीसरी है। अब ये जो 1 और 2 है इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जो 1 2 है ये पार्टीशंस है कि पहली हार्ड की 2 पार्टीशंस हैं, 1 और 2। और इसमें आपके सामने लिखा भी आ रहा है कि ये वाली दूसरी है ये स्वैप की मैंने बनाई हुई है, तो ये स्वैप यूज़ कर रहा है। और ये सब जो पहली है वो पार्टीशन वो रूट किया है जिसमें मैंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हैट इंस्टॉल किया हुआ है। तो जी उसके बाद अब मैंने करना क्या है, तो अब मैं करूँगा ये क्लियर की कमांड से स्क्रीन क्लियर है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब मैंने करना ये है कि मैं इसके ज़रिए से अब अपनी हार्ड ड्राइव जो हैं उसको मैं मतलब कि फॉर्मेट करूँगा और उसे मतलब कि यूज़ के काबिल बनाऊँगा। तो जो जितनी भी आप हार्ड ड्राइव्स लगाएंगे वो आपकी जो हैं वो /dev के में आएंगी। ये आप लिख लें, मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ। /dev के अंदर जितनी भी आपकी हार्ड ड्राइव हैं वो सारी इसके अंदर होंगी। तो ये आप लिख लें। और इसके बाद ये है कि हम अब इसमें जो है मतलब कि वो अपनी जो हार्ड है उसे ऐड करेंगे, एडिटिंग करेंगे, मतलब उसे पार्टीशन क्रिएट करेंगे जिस तरह हम विंडोज़ में करते हैं। तो इसमें तरीका यह है कि आप लिखेंगे एफ डिस्क, ये कमांड है। तो एफ डिस्क के बाद आप लिखेंगे वो ड्राइव का पाथ। तो डेव के अंदर SDB, क्योंकि ये मेरी SDB पहली हार्ड थी, तो मतलब सॉरी दूसरी हार्ड थी जो मैंने अटैच की थी और 20 GB की थी, 21 GB तकरीबन थी। तो मैं ये सिलेक्ट करके एंटर कर दूँगा। तो ये इस तरह का मेरे सामने एक मेन्यू आ जाएगा। अब मुझे कुछ समझ नहीं है कि मैं क्या क्या करूँ यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले ये देखें लिखा हुआ है कि ये देखें कमांड्स M फॉर हेल्प। मैं सबसे पहले M टाइप करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। इससे मुझे ये बता देगा कि ये सारा ये जितना भी कमांड्स हैं ये क्या काम करती हैं। A क्या करता है, B C D E सारा आपको पता चल जाएगा ये क्या काम करता है। तो अब मैंने करना क्या है, मैंने सिंपल जस्ट ये आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके फ़ायदेमंद है। तो मैं जस्ट करूँगा क्या, मैं जस्ट यहाँ पर ये देखें N, ये देखें ऐड अ न्यू पार्टीशन, तो मैं N प्रेस करके एंटर कर दूँगा। जब मैंने N प्रेस करके एंटर किया तो ये देखें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये कि कमांड ने एक्शन लिया है। और एक्शन लेने के बाद इसने बताया कि अगर आप पार्टीशन को एक्सटेंडेड बनाना चाहते हैं तो E प्रेस कर दें, अगर आप प्राइमरी बनाना चाहते हैं तो P प्रेस कर दें। तो मैं प्राइमरी बनाता हूँ पार्टीशन और यहाँ पर मैं P प्रेस कर देता हूँ। अब देखें जी P जो है उसने मतलब कि अपनी प्राइमरी पार्टीशन बना लिया। पार्टीशन जो हैं अगर आपको पता हो कि एक हार्ड ड्राइव की सिर्फ 4 पार्टीशंस बन सकती हैं, तो हम मतलब कि 3 प्राइमरी बना लेते हैं और एक एक्सटेंडेड बनाकर उसके अंदर हम लॉजिकल वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टीशन बना सकते हैं। तो यही लोग कह रहे होंगे कि यार मेरी सिस्टम में तो एक हार्ड ड्राइव है और मैंने 5
ड्राइव्स बनाई हुई हैं, 6 ड्राइव्स बनाई हुई हैं, उसमें यही होता है। जो आपकी मतलब कि हार्ड ड्राइव्स हैं वो हैं 4 ही, मगर एक एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड के अंदर आपने लॉजिकल वॉल्यूम बनाए हुए हैं जो आपको मतलब के नज़र आते हैं। तो हम करेंगे क्या अब वो पूछा है कि पार्टीशन जो बनानी है आपने वो कौन सी पार्टीशन बनाएंगे। मैं कहता हूँ जी मैंने पहली पार्टीशन बनानी है, क्योंकि मैंने न्यू हार्ड है तो अभी ये पहली पार्टीशन बनाऊंगा मैं। तो मैं एक मतलब कि प्रेस करके, अगर मैंने दूसरी पार्टीशन बनानी होती तो मैं 2 प्रेस करता, लेकिन मैं भी एक ही प्रेस करूँगा 1, क्योंकि मैंने पहली पार्टीशन बनानी है 1 और एंटर। अब ये क्या आ रहा है जी, ये बता रहा है कि आपने ये जो सिलेंडर्स आ रहे हैं ये इसका एक फॉर्म है, जैसे MBs GBs वैसे ही सिलेंडर होते हैं। तो वो कह रहा है जी आप जो फर्स्ट सिलेंडर है वो कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से 1 लिख के एंटर कर दें, ये देखें 1 और 26110 मतलब कि 2600 और कुछ 10 इतने को आ रहे हैं, तो 2610। तो अगर आप ना लिखें 1 वैसे भी एंटर कर दें तो ये फर्स्ट पहले को ही मतलब के करेगा। अब जी यहाँ पर आ गया कि आप जो अपनी पार्टीशन बनाना चाहते हैं वो किस में बनाना चाहते हैं, मतलब कि उसका साइज़ कितना रखना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो सारी साइज़ की रख दें, अगर आप चाहें तो यहीं पर उसकी पार्टीशन बना के दूसरी पार्टीशन दोबारा बना लें। तो अगर आपने साइज़ देना है, मिसाल के तौर पर ये मेरी ये 20 GB थी, मैं इसे चाहता हूँ कि मैं ये 10 GB रख दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा प्लस लिख कर उसके बाद मैं लिखूँगा 10 और उसके बाद कैपिटल G, और ये देखें ये इन्होंने सारा मेथड बताया भी हुआ है यहाँ पर, प्लस साइज़ प्लस आगे जो है फॉर्म में कैपिटल। तो अगर मैं यहाँ से एंटर कर दूँ तो ये मेरी 10 GB की बन जाएगी। तो मैं 10 GB नहीं बनाना चाह रहा, मैं इसे एंटर करता हूँ और जितनी इसकी मतलब स्पेस है वो मतलब कि 20 GB जो है तो तकरीबन 21 GB बनता है, वो मैं बना लेता हूँ। अब मैं देखना चाहूँ कि मेरी पार्टीशन बनी कि नहीं बनी, इसके लिए P फॉर प्रिंट एंटर करेंगे तो ये देखें ये आपकी पार्टीशन इसने ये देखें /dev के अंदर SDB1 और ये स्टार्ट 1 से हो रही है और एंड इसका सिलेंडर जो है वो 2610 है। इसके ये देखिए सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और हार्ड की ID जो है वो ये है, सिस्टम जो है इसका लाइनक्स है। तो यहाँ पर मैं करने के बाद अगर आपने मैन करके M करके मतलब कि हेल्प करके देखा हो इसमें M करके सॉरी, तो आपको पता चलेगा कि ये मैं W क्यों लिख रहा हूँ। अगर मैं दोबारा आपको M करके दिखा दूँ तो ये देखें W फॉर राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्ज़िट, के जो मैंने किया है उसे मतलब कि अप्लाई करो और एग्ज़िट कर दो। तो मैं W प्रेस करके एंटर कर देता हूँ। तो ले जी मैंने W प्रेस करके एंटर कर दिया। तो इसके ज़रिए हुआ क्या कि मेरी जो है वो पार्टीशन जो है वो बन चुकी है। मैं चेक करना चाहूँ कि बनी है कि नहीं, तो उसका तरीका ये है fdisk जो कमांड मैं पहले बता चुका हूँ, fdisk-l एंटर करूँगा तो ये देखें जी, ये देखें SDB1 स्टार्ट ये है, एंड ये है, और ये सारा कुछ आ रहा है और ये 21 GB देखे बन गई है। और ये देखें ये अब ये 21 GB जो है वो दूसरी पार्ट हार्ड ड्राइव है, तो वो भी मैंने 21 GB की ही मतलब कि अटैच की हुई है। तो अच्छा ये अब देखें इसमें SDC है और 1 नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसकी कोई पार्टीशन बनाई नहीं है। ये देखें अगर SDB यहाँ पर और इसके नीचे ये SDB1 जो इसने पार्टीशन बनाई है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये देखें नीचे ब्लैंक है और नीचे मेरी कमांड्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी पार्टीशन बनाई नहीं है। तो अब मैंने पार्टीशन तो बना ली, अब हमने इसको फॉर्मेट तो करना है ना। अब मैं फॉर्मेट करूँगा, क्योंकि हम विंडोज़ में भी कोई पार्टीशन बनाएं कुछ करें तो फॉर्मेट करने के बगैर तो चीज़ नहीं चलती। तो इसमें फॉर्मेट करने का तरीका ये है, आपने फॉर्मेट करने के लिए लिखना है mkfs.ext4 जो ये फॉर्मेट सिस्टम है, ये कमांड जो है इसकी मतलब कि फॉर्मेट के लिए अगर ext3 लिख दें आप तो ये 3 में कर देगा। 4 जो है लेटेस्ट है, मैं 4 करता हूँ। तो 4 करने के बाद उसके बाद आप पूरा पाथ देंगे, पूरा पाथ जो आपकी ड्राइव है SDB1 जो कि मेरी पूरी मतलब कि पार्टीशन का पाथ था वो मैं दूँगा और यहाँ पर एंटर कर दूँगा। और ये देखें ये चल रहा है टाइम, और ये देखें हमारी पार्टीशन बन चुकी है। अब ये फॉर्मेट हो गई है पार्टीशन। अब फॉर्मेट तो हो गई, मैंने पार्टीशन बना भी ली, फॉर्मेट भी कर ली, मगर अभी मैं यूज़ नहीं कर सकता इस पार्टीशन को, क्योंकि ये कहाँ पर है, इसका माउंट पॉइंट कहाँ पर है। अभी तक तो मैंने पार्टीशन को माउंट नहीं करवाया। लाइनक्स में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप
कोई भी पार्टीशन या कोई भी चीज़ करते हैं तो उसको आपको माउंट कराना पड़ता है। विंडोज़ में ये चीज़ नहीं है, आप डायरेक्ट पार्टीशन को फॉर्मेट करें तो वो सी डी ई की शक्ल में आ जाती हैं। सी जो आपकी विंडोज़ होती है, डी और ई जो है वो आपकी मतलब पार्टीशन में आ जाती है। आप फॉर्मेट करें तो डी या ई की शक्ल में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर लाइनक्स में ये है कि यहाँ पर आपको माउंट करवाना पड़ता है। तो माउंट करवाने के लिए मैं करूँगा कि माउंट की कमांड दूंगा, माउंट कराने के बाद पूरा पाथ जिसको माउंट करना है तो SDB1, और ये वो पाथ है जिसको मैं माउंट कर रहा हूँ और आगे वो पाथ होगा जिस पर माउंट करना है। तो सॉरी, मैं यहाँ पर एक काम करना चाहूँगा कि मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहीं पर, फ़ोल्डर बना लेता हूँ डिस्क के नाम से। ls करूँ तो ये देखेंगे डिस्क के नाम से जो है फ़ोल्डर आ गया है। तो अगर मैं डिस्क को भी ls करूँ तो ये इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, खाली है। तो मैं माउंट करवाता हूँ तो /dev पूरा पाथ, अगर पाथ पूरा नहीं होगा तो ये मतलब कि माउंट नहीं करेगा। इसके बाद आपने वो पाथ देना है जिस पर आपने माउंट करना है। अभी मैं डेस्कटॉप में मौजूद हूँ, ये देखेंगे ये डेस्कटॉप मेरा जो है वो पाथ जो करंट लोकेशन है वो डेस्कटॉप है। तो मैं डेस्कटॉप में मौजूद हूँ तो इसीलिए मैं सीधा डिस्क मतलब कि अप्लाई कर दूँगा। अगर नहीं तो मैं इसका पूरा पाथ लिखूँगा कि जो इसका पूरा पाथ है। तो ये देखें ये इसका पूरा पाथ है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इसका ये पूरा पाथ है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये डेस्कटॉप पर ये इसका पूरा पाथ है। तो यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा। जब मैं एंटर करूँगा तो अब ये जो है वो मेरी हार्ड ड्राइव जो कि 20 GB तकरीबन थी वो यहाँ पर माउंट होगी। अब मैं चेक करना चाहूँ कि मेरी जो है पार्टीशन की स्पेस मतलब कि स्पेस कितनी है। तो इसकी स्पेस मैंने जानने के 2-3 तरीके हैं, जिस तरह कि आप देख सकते हैं। मैं एक तरीका बताऊँगा, df-h ये कमांड है। इसके ज़रिए आपकी जितनी भी माउंट की हुई चीज़ें होती हैं वो सारी आपके सामने आ जाती हैं। ये देखें डेव रूट के अंदर डेव के अंदर SDB1 है जो 20 GB है, और यूज़ जो है वो देखें 100, मतलब ये इसकी फ़ाइल सिस्टम ने यूज़ किया हुआ है। और अवेलेबल जो है 19 GB अवेलेबल है, ठीक है। यूज़ 1% है और यहाँ पर माउंट की हुई है, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसका दूसरा तरीका, अब क्या है इसका दूसरा तरीका, वो ये है कि आप फ़ोल्डर के अंदर जाके कमांड दे दें du, इससे भी आपको पता चल जाता है कि मतलब फ़ोल्डर का साइज़ कितना है। तो मैं अब करके दिखा देता हूँ। मैं cd करता हूँ, डिस्क के अंदर जाता हूँ तो du-h, अभी तक तो ये मेरे ख्याल से यूज़ में ही बता रहा है कि यूज़ कितना किया हुआ है स्पेस, तो वही आ रही है। तो आप इस कमांड से आप देख सकते हैं कि आप मतलब कि कितनी आपकी स्पेस यूज़ है या कितनी स्पेस नहीं यूज़। तो अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हो गया कि माउंट है। अब एक और चीज़ है कि बाज़ का को कहता था जी ये वैसे ही है, ये तो पहले था, ये कुछ ऐसे था। तो अब हम एक काम करते हैं कि मैं अभी ये डिस्क के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पर अब मैं फ़ोल्डर बनाऊँ तो ये बड़ा खुफिया फ़ोल्डर है, तो एंटर कर दिया मैंने। अब ये फ़ोल्डर बन गए हैं मेरे, ठीक है। तो अब मैं अगर ls करूँ तो ये फ़ोल्डर मेरे ये देखिए मौजूद है यहाँ पर डिस्क पर। अब मैं cd डॉट करके बाहर आ जाता हूँ, लोकेशन से एक स्टेप बाहर आ जाता हूँ। और अब मैं करता ये हूँ कि मैं इसको मतलब हार्ड ड्राइव को अनमाउंट कर देता हूँ। तो अनमाउंट करने की कमांड बिल्कुल वैसे ही है। तो ये देखें जैसे ये कमांड थी सब कुछ वैसे ही है, जिसको आपने ये देखें सिर्फ यू लगना है यहाँ पर, सिर्फ यू, बाकी सारी की सारी कमांड वैसी है जिसको करना है, जिस पर करना है। और ये कमांड बिल्कुल सारी वैसी की वैसी। अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँ, ये देखें अब ये नॉट माउंटेड इसने कह दिया है कि ये माउंट नहीं है। अब मैं अगर आपको df-h करके दिखाऊं तो ये देखें यहाँ पर वो डेव SD1 तो आ रहा है, A तो आ रहा है, मगर वो SDB1 नहीं आ रहा। तो अब मैं cd करके
यहाँ पर मैंने डिस्क नाम का फ़ोल्डर बनाया था। अगर मैं उसके अंदर जाऊँ और ls करूँ तो यहाँ पर तो कोई फ़ोल्डर नहीं है। तो ये चक्कर ये है कि जो आपने फ़ोल्डर बनाए थे वो इस डिस्क के अंदर नहीं, उस हार्ड ड्राइव के अंदर बने थे जो आपने हार्ड ड्राइव माउंट की थी। तो ये देखें ना, ये जो फ़ोल्डर हमारे ये बने थे, ये इस हार्ड ड्राइव के अंदर बने थे। जो हमने यहाँ पर माउंट की थी 20 GB की, वो उसके अंदर बने थे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस ट्यूटोरियल से आपको काफ़ी नॉलेज पता चला होगा कि हम किस तरह से अपनी हार्ड ड्राइव को एक मतलब के फॉर्मेट करने से लेकर यूज़ कैसे करते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।